हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो आज के अपने इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th स्टैटिस्टिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और पूरे चैप्टर को हम लोग इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उसको अपने वन शॉट वीडियो में सीखेंगे कैसे करेंगे यहाँ पे। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोगों को मीन, मीडियन और मोड निकालने को रहेगा। तो तुम लोगों को मीन, मीडियन और मोड निकालने के लिए सबसे पहले मैं इनका डेफिनेशन तुम लोग को समझाता हूँ। मीन क्या होता है? मीन होता है एवरेज ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस। मतलब कुछ ऑब्जर्वेशंस अगर आपके सामने लिख रखे हैं तो उन ऑब्जर्वेशंस की अलग अलग वैल्यूज होंगी, तो उन वैल्यूज का एक ऐसा वैल्यू निकालना, मतलब एवरेज निकालना जिसका डिस्ट्रीब्यूशन करो दिए हुए ऑब्जर्वेशंस पे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वो वैल्यू। अब इस मीन को निकालने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं बच्चों? आपके सिलेबस में यहाँ पे 3 मेथड्स दिए हुए हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। उसके बाद मीन के बाद आता है नंबर मीडियन का। मीडियन क्या होगा बच्चों? मीडियन होता है दिए हुए बहुत सारे जो ऑब्जर्वेशंस आपके सामने क्वेश्चन में रहेंगे उसमें एक ऐसी वैल्यू निकालना ऑब्जर्वेशन की जिसकी वैल्यू से 50% ऑब्जर्वेशंस कम वैल्यू रखते हो और वेस्ट 50% ऑब्जर्वेशंस जो हैं उस दिए हुए मीडियन की वैल्यू से उनकी वैल्यूज ज्यादा होंगी। तो मीडियन हो गया बच्चों। मीडियन का मतलब समझे आप लोग? क्या समझे आप लोग मीडियन का मतलब? मीडियन का मतलब सपोज एक वैल्यू आ गई 50 आ गई मीडियन की वैल्यू, तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें से 50% ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज 50 से कम होगी और 50% ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू इस वैल्यू मीडियन की वैल्यू 50 से मोर होगी। मोड आ गया बच्चों। मोड क्या होता है? मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। मतलब दिए हुए जितने भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस रहेंगे उसमें से किसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है उस वाले ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को हम लोगों को फाइंड करना रहेगा। ये रहेगा मोड। अब बच्चों अगर मीन, मीडियन और मोड आपको तीनों ही पता है तो यहाँ पे एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो आप, जिसको कहते हैं हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला। दैट इज 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू सम ऑफ मोड एंड 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो ये फार्मूला बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों इस चैप्टर में, क्योंकि अगर आपको कोई भी 2 वैल्यूज पता है तो आप थर्ड वैल्यू इस वाले फार्मूला को यूज करके निकाल सकते हो। चलो अपने इस वीडियो के कुछ एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग मीन, मीडियन और मोड निकालना सीखेंगे और मीन में तीनों ही मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन के वैल्यूज को निकालेंगे, मीन की वैल्यू निकालेंगे। बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स दिया हुआ है कुछ स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज में, इंडिया के या किसी भी कंट्री की बात हो रही है। यहाँ पे फीमेल टीचर्स का परसेंटेज दिया है, स्टेट वाइज दिया हुआ है। मतलब ऐसा हो गया कि 15 से 25% टीचर्स किसी 6 स्टेट में जो है, 6 स्टेट में जो फीमेल परसेंटेज का रेशियो है वो है 15 to 25%। 11 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे फीमेल टीचर्स है 25 से 35। ऐसे ये वैल्यूज दे रखी है नंबर ऑफ स्टेट वाइज कि कितने वहां पे फीमेल टीचर्स का परसेंटेज है। तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे केवल और केवल एक स्टेट ऐसा है जहां पे फीमेल टीचर्स का रेशियो जो है, परसेंटेज जो है 75 से 85 हाईएस्ट परसेंटेज है यहाँ पे फीमेल टीचर्स का। अब बच्चों यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रखी है एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस टेबल के हेल्प से हम लोगों को इसका मीन निकालना है। मीन निकालेंगे सबसे पहले डायरेक्ट मीन मेथड से। इसके लिए बच्चों क्या करोगे आप कॉलम बनाओगे। कितने कॉलम्स बनाओगे? 2 कॉलम तो ऑलरेडी दे रखे हैं, 2 मोर कॉलम्स आप इसमें ऐड करोगे। एक कॉलम बच्चों जो होगा 3rd नंबर का, इसमें लिखो क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स क्या हो गया? क्लास मार्क होता है जो भी आपको क्लास का क्लास मार्क निकालना है। सपोज ये क्लास इंटरवल यहाँ पे लिखा हुआ है तो पहला क्लास है, इसमें क्लास इंटरवल है 15 से 25। इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट द क्लास मार्क। तो क्लास मार्क ऐसे सारे ही क्लासेस के क्लास मार्क्स यहाँ नोट कर लेंगे, उसके बाद में उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो लिखते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग 15 + 25 इज 40 को 2 से डिवाइड करोगे आप तो आ जाएगा ये 20। तो यहाँ पे इसका क्लास मार्क हो गया 20, ये हो गया 20। ऐसे ही बच्चों 25 + 35 जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 60 को 2 से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 30। अब बच्चों ऐसे सभी क्लास मार्क्स को निकालने के लिए आपको इंडिविजुअल इनको ऐड करने की और 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप देख लो यहाँ पे क्लास का साइज कितना है। क्लास का साइज देखो सारे ही इंटरवल्स में 10 का है, तो इसमें 10 ऐड करते जाओ, नेक्स्ट क्लास मार्क तुमको मिलता चला जाएगा। तो 20, 30, देन आएगा यहाँ पे 40 के बाद हो जाएगा बच्चों ये 50, 60, 70, 80 हो गया।
ये आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लास मार्क निकल आया। अब क्या करेंगे, इन क्लास मार्क्स को उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज से मल्टीप्लाई करोगे आप। तो देखो एक कॉलम यहाँ पे है fi इंटू एक्स आई, तो 20 इंटू 6 कर दो, ये हो जाएगा बच्चों 120। इस रो में फिल कर दो, नेक्स्ट रो में आप 330, फिर हो गया स्टूडेंट्स 280, 200, 240, 140 and the last row is filled by 80। अब बच्चों क्या करोगे, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में मैंने देखो एक रो बना रखा है, ये इसलिए बना रखा है ताकि आप सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज निकाल सको, जिसको बोलते हैं हम लोग समेशन ऑफ fi, सिग्मा fi। यहाँ पे सभी फ्रीक्वेंसीज का जब सम करोगे आप तो ये आ रहा है 35। और इस वाले रो यहाँ पे आप लिख लो इसको सम ऑफ fi xi, ये जो वैल्यूज आई है इनका सम कर लो बच्चों। इनका सम करने पे ये आता है 1390, 1390। तो यहां पे हम लोगों ने लिख लेना है इसको 1390, ये वैल्यू आ गई बच्चों। तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज हो गई 35 और समेशन ऑफ fi xi आ गया 1390। अब यहां पे फार्मूला है बच्चों डायरेक्ट मीन मेथड में, x बार इज इक्वल टू x बार, इसको बार लगा देते हैं x के ऊपर, x मतलब इन ऑब्जर्वेशंस को x से डिनोट करते हैं, तो इसका हम लोग को निकालना है मीन। तो x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो समेशन ऑफ fi xi रख दो बच्चों यहाँ पे 1390 अपॉन समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, जिसको हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी कहते हैं और इसको n से भी डिनोट किया जा सकता है। तो अपॉन में 35, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने के बाद बच्चों आंसर आया हमारा 39.71। तो इस दिए हुए ऑब्जर्वेशंस के बच्चों पहले मेथड से मतलब डायरेक्ट मीन मेथड से हम लोगों ने इसका मीन निकाला 39.71। अब चलो बच्चों दूसरे मेथड से इसका मीन निकालते हैं हम लोग। दूसरा जो मेथड है बच्चों वो है अज्यूम्ड मीन मेथड है आपका। अज्यूम्ड मीन मेथड इस तब आप यूज करोगे जब fi और xi की जो प्रोडक्ट की वैल्यूज आ रही हैं वो थोड़े लेंदी आने लगे, हेक्टिक हो जाए आपका थोड़ा सा क्वेश्चन, उसका जो नंबर लिखोगे आप। तो यहाँ पे क्या करोगे स्टूडेंट्स, वैसे ही कॉलम 3 कॉलम तो वैसे ही रहेंगे, फोर्थ एक नया कॉलम होगा यहाँ पे, डेट इज DI, डेविएशंस निकालोगे आप। तो पहले मैं इनके क्लास मार्क्स लिख देता हूँ। क्लास मार्क्स हो गए बच्चों यहाँ पे 20, 30, 40, 50, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, जैसे 65 प्लस 55 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 60, 70, 80। अब यहाँ पे बच्चों अपने मन से ही आप जो आपको कन्वीनियंट लगे कोई एक वैल्यू को इसमें से आप मीन अज्यूम कर लो, जिसको बोलेंगे हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड, नाम इसीलिए इसका रखा गया। आपने सपोज आपको ये कन्वीनियंट लगता है तो इसको आपने a अज्यूम कर लिया, दैट इज a, इसको आपने मीन अपना एज्यूम कर लिया कि मेरे वैल्यू का मीन जो है ऑब्जर्वेशंस का मीन 50 है। और ये जो आप अज्यूम करोगे ए की वैल्यू, ये जरूरी नहीं है बच्चों कि ये क्लास मार्क्स में से ही हो, या आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो ए को। आप आउट ऑफ द क्लास मार्क्स जैसे 100, -100, 200 कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो, लेकिन यूजुअली हम लोग बच्चों एज्यूम करते हैं इन्हीं क्लास मार्क्स में से कोई एक वैल्यू, ताकि हम लोगों का कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा ईजियर हो। तो इसमें भी हम लोग ए की वैल्यू को जब एज्यूम करते हैं तो कोशिश करते हैं कि ए जो है मिडिल वन कोई एक वैल्यू लेते हैं, मिडिल वन कोई एक। रीजन क्या है, रीजन क्योंकि जब आप डेविएशंस निकालोगे, डेविएशन का मतलब हो गया ये जो क्लास मार्क्स हैं इनका इस ए से मतलब कि 50 से कितना डेविएशन आ रहा है। तो डेविएशन के लिए करोगे आप ईच क्लास मार्क को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये आपने जो अभी एज्यूम किया हुआ है मीन इसका। तो 20 - 50 ये हो गया माइनस में 30। ऐसे ही आप करोगे 30 - 50 ये हो गया आपका -20। फिर आप करोगे, एक काम करता हूं बच्चों, पहले मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं, ये लाइन छोटी हो रही है ये भी थोड़ी, ये ओके। अब आ जाइए, अब वैसे ही इसको लिखोगे आप 40 - 50 इज इक्वल टू आ गया -10। अब यहां पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहां पे हो गया 50 - 50 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हो गया 60 - 50 इज इक्वल टू +10 आया इस बार। फिर 70 - 50 +20 आया।
और लास्ट में हो जाएगा आपका 80 माइनस 50, ये आ गया स्टूडेंट्स माइनस 30 हो गया ये। अब क्या करेंगे लास्ट वाले कॉलम में स्टूडेंट्स, इस f को इस d के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसीलिए कॉलम का नाम है fi इंटू डी आई। ईच डेविएशन को उसके रेस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग जो भी आपका फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे 6 इंटू माइनस 30 करोगे तो माइनस 180 आ गया, वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 11 को माइनस 20 से तो माइनस 220 हो गया बच्चों, ये है ना। तो ऐसे ही आप करते जाओ, ये हो जाएगा माइनस 70, यहाँ पे तो स्टूडेंट्स हो गया 0, यहाँ पे ये हो गया 40 और ये 30 हो गया, ये हो गया स्टूडेंट्स 30। अब यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे आप क्या करोगे, इनका समेशन निकाल लो, सम निकाल लो, किसका, FI/DI का सम। तो FI/DI का सम बच्चों यहाँ पे आ रहा है माइनस में 360, और समेशन ऑफ FI निकाल लो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे लिख देता है हम लोग टोटल, यहाँ पे हम लोग सम कर रहे हैं ऑब्जर्वेशंस का। तो टोटल वैल्यू यहाँ पे FI की आ गई 35। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये फार्मूला लिखा हुआ है इसका, x बार मतलब मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ FI/DI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो इस फार्मूला में, एक ही वैल्यू रख दो आप लोग 50 प्लस समेशन ऑफ FI/DI आया माइनस 360, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 360 अपॉन समेशन ऑफ FI नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 35। बच्चों ये हो गया 50 प्लस माइनस का प्रोडक्ट होके माइनस 360 अपॉन 35 आ गया स्टूडेंट्स ये 10.29। इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने पे आ गया स्टूडेंट्स 39.71। देखो बच्चों, इसके पहले जो डायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने मीन निकाला था उसकी वैल्यू भी सेम थी, यहाँ भी इक्वल वैल्यूज आ रही है। मेथड कोई भी हो आंसर सेम आएगा बच्चों हमेशा ही। अब इसके बाद हम लोग करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना सीखेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड में बच्चों क्या करोगे आप, एक फार्मूला आपके सामने, सबसे पहले ये फार्मूला यूज करना होगा हम लोगों को, x बार इज इक्वल टू बिल्कुल वैसे ही है अज्यूम्ड मीन प्लस h क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे h मतलब हो जाएगा क्लास साइज, ये वाला h मैं हटा देता हूं स्टूडेंट्स, कोई एक h यहाँ पे 2 बार h हो गया है, ये हटा दिया मैंने। तो हाँ, तो अभी यहाँ पे x बार इज इक्वल टू h क्या हो गया, क्लास साइज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लास साइज आप देखो बच्चों कितना है, क्लास साइज यहाँ पे इक्वल क्लास साइज सबका होना चाहिए, तो क्लास साइज है यहाँ पे 10 है, तो 10 रखेंगे। और FI/UI, अब UI क्या हो गया, आओ देखते हैं बच्चों क्या हो गया UI। सबसे पहले जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे ही करेंगे हम लोग, CI लिख लिया, क्लास इंटरवल्स लिख लिए, उसके अगेंस्ट में फ्रीक्वेंसीज लिख ली, यहाँ पे क्लास मार्क्स लिख लेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो 25 प्लस 15 40, 40 का हाफ 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड देन लास्ट इज 80। अब DI डेविएशंस निकाल लो बच्चों फिर से, इसके लिए आपने अज्यूम कर लो कि ये मेरा A हो गया, तो 20 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, आया माइनस 30, 30 में से 50 सब्ट्रैक्ट किया माइनस 20, यहाँ पे 40 में से 50 किया माइनस 10, 50 में से 50 सब्ट्रैक्ट किया स्टूडेंट्स 0, 60 में से 50 किया तो प्लस 10, 70 माइनस 50 किया तो प्लस 20, और 80 माइनस 50 किया हम लोगों ने तो प्लस 30। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे जितने भी डेविएशंस की वैल्यूज यहाँ पे लिख रखी हैं, इन सभी में एक चीज कॉमन है। इनमें क्या है, अगर कोई एक ऐसा नंबर आप खोज पाओ, जिससे कोई नंबर ऐसा सोच पाओ आप लोग जिसको डिवाइड, ये सारे के सारे जितनी वैल्यूज हैं सबको वो डिवाइड कर दे, वो एक नंबर जो सबको डिवाइड कर दे, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। तो बच्चों ये 10 दिख रहा है नंबर आपको, तो 10 से सारे के सारे नंबर्स डिविजिबल हैं। तो अपने कैलकुलेशन को और इजीयर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक h एज्यूम कर लिया, h की वैल्यू यहाँ पे 10 ली हुई है क्लास साइज, एक्चुअली यहाँ पे जो h हम लोगों ने लिया हुआ है वो ये h है आपका। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में h की वैल्यू हो गई है 10, हम लोगों ने 10 ले लिया। तो चलो यहाँ लिख देता हूं मैं, h मैंने 10 लिया, वो अब वो 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, अलग अलग क्वेश्चंस के में अलग अलग वैल्यूज होंगी। h एक ऐसी वैल्यू है जो सारे के सारे डेविएशंस को आपको डिवाइड कर देगा। तो आपने ले लिया, और कोशिश ये करना है कि मैक्सिमम ग्रेटेस्ट नंबर आप लो। वैसे आप h यहाँ पे अगर 2 लोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन उतना सिंपलर नहीं होगा जितना h की वैल्यू 10 लेने से होगा। अब जितने भी यहाँ पे डेविएशंस आए स्टूडेंट, इन सारे डेविएशंस को आप h से डिवाइड करके यहाँ लिख डालो। तो -30 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो -3 आ गया,
-20 को 10 से डिवाइड करोगे -2 आ गया, ये -1 हो गया, ये 0, 10 को 10 से किया 1 आ गया, 20 को 10 से डिवाइड किया 2 आ गया, और 30 को 10 से किया तो 3 आ गया। अब लास्ट कॉलम में बच्चों यहाँ पे ये जो नया वाला हम लोगों ने कॉलम UI का बनाया है, इस UI को FI से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 6 - 3 इज -18, 11 इंटू -2 -22, ऐसे ये हो गया -7, 0, 4, 4 और ये 3। अब यहाँ पे बच्चों ये जो लास्ट वाला रो है ये है टोटल का, तो जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं इनका सम कर दो, ये आ गया 35 अगेन, और लास्ट में यहाँ पे ये जो वैल्यूज आई हैं FI UI की, इनका सभी का सम कर दो, तो इनका सबका सम मतलब सिग्मा ऑफ FI UI, इसका सम करने पे स्टूडेंट्स ये आ रहा है माइनस में 36, तो -36। अब इन वैल्यूज को बच्चों चलो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो x बार हो जाएगा आपका a दैट इज अज्यूम्ड मीन इट इज 50 प्लस h क्या हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 इंटू डिवीजन का साइन लगा दिया मैंने, समेशन ऑफ FI UI, ये देखो यहाँ पे ये है समेशन ऑफ FI UI -36 अपॉन समेशन ऑफ FI नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हो गया 35, ये हो गया बच्चों 50, साइन कर दो यहाँ माइनस का, प्लस और माइनस का प्रोडक्ट हो गया, ये आ गया स्टूडेंट्स आपका -36 अपॉन 35 करने से आएगा 10 इंटू, दोनों को डिवाइड जब हम लोगों ने किया यहाँ पे, तो ये आ गया स्टूडेंट आपका 1.29, ये आ गया, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसका, 50 माइनस ये एक्चुअली 1.29 नहीं स्टूडेंट्स, ये आएगा आपका 1.029। ओके, अब यहां पे बच्चों 10 से मल्टीप्लाई करते ही ये बन जाएगा आपका 10.29 हो गया, ये 10.29 आ गया, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 50 में से, तो आंसर आ गया आपका 39.71। अगेन सेम आंसर बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने तीनों ही मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, अज्यूम्ड मीन से और स्टेप डेविएशन से मीन निकालना सीखा। अब इसी दिए हुए डेटा का स्टूडेंट्स हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे मोड निकालना सीखेंगे। मोड क्या होता है? हम लोग एक ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी है मोड, जो दिए हुए डेटा में ये बताएगा आपको कौन सी वेरिएबल की वैल्यू मैक्सिमम टाइम अकर की है, मैक्सिमम टाइम कौन सी वैल्यू अकर की है। जैसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज दी हैं इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 11, ये हो गई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 11 वाली। तो इस क्लास को बोलेंगे हम लोग मॉडल क्लास। ये वाली जो क्लास हो गया ना स्टूडेंट्स, कौन सा क्लास? 25 से 35, ये हो गया मॉडल क्लास हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों ये तो पता चल गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 11 है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू उस वेरिएबल की तो पता नहीं चल रही है ना कि कौन सी वैल्यू है 25 से 35 जिसका जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 11 आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग ये मेथड निकालेंगे, तो इस मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे फार्मूला हो गया मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बच्चों ये फार्मूला आपको याद करना होगा। इस फार्मूला में चलो मैं बताता हूं सबकी मीनिंग क्या क्या है, कौन से पैरामीटर्स यूज किए गए। L है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 हो गया स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो भी मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। F2 F0 हो गया आपका या F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब जो भी मॉडल क्लास है उसके पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा आपका। फिर F2 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, ये वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाले क्लास जो हो गया आपका, ये तो हो गया मॉडल क्लास। कैसे मॉडल क्लास निकालोगे आप? जो भी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है उसमें देख लो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो CI होगा क्लास इंटरवल, वो हो जाएगा आपका मॉडल क्लास हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे मॉडल क्लास हो गया 25 to 35, तो इसको हम लोग मेंशन कर लेंगे अपने सोल्यूशन में कि मॉडल क्लास इज, सबसे पहले आप लिख लो मॉडल क्लास इज 25 to 35, ये हो गया मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास एक बार जब तुम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया तो बाकी सारी वैल्यूज आइडेंटिफाई हो जाएंगी। L हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 25 है। फिर लिख लो बच्चों F0 क्या है?
मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास के फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया, ये वाला हो गया आपका f0, ये हो गया f0, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 6। फिर f1 ये है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो ये है मॉडल क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 11, तो f1 की वैल्यू 11। f2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, तो इस वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया बच्चों f2 हो गया, तो f2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 7। और h हो गया क्लास साइज ऑफ द मॉडल क्लास, तो ये जो मॉडल क्लास है बच्चों इसका साइज देखो कितना है, साइज का मतलब हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, गैप कितना रहा दोनों के बीच में 10 का, तो h की वैल्यू हो गई 10। अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग, अब फार्मूला में रखेंगे और मोड की वैल्यू को निकालेंगे यहाँ पे, तो मोड इज इक्वल टू सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, l हो गया 25 प्लस f1 11 माइनस f0 6 अपॉन 2 इंटू f1, तो 2 इंटू 11 माइनस f0 6 माइनस f2 क्या हो गया 7 हो गया, इंटू साइज ऑफ द मॉडल क्लास इट इज 10। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हो गया 25 प्लस 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया आपने 5 हो गया। अब ये हो गया स्टूडेंट्स 22 माइनस 13 इंटू 10 इज इक्वल टू 25 प्लस 50 अपॉन 9 हो गया स्टूडेंट्स ये, तो इसकी वैल्यू आती है 50 अपॉन 9 जब हम लोगों ने किया तो इसकी वैल्यू आई 5.55। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का मोड की वैल्यू आ गई 30.55, ये आ गया बच्चों मोड, इस दिए हुए गिवन डेटा का मोड आ गया। अब हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट्स, मीडियन निकालना सीखेंगे, ये हो गया मोड। तो मीडियन में क्या रहेगा बच्चों, आपके पास में ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, इस ऑब्जर्वेशन की आपको मीडियन निकालना है। ये जो ऑब्जर्वेशन है आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं इसको। मीडियन के लिए ये फार्मूला लिख रखा है, मैं सारे पैरामीटर्स को भी समझाता हूँ, इसमें कौन कौन से टर्म्स को क्या बोलते हैं। सबसे पहले करना क्या है वो बात करते हैं। यहाँ पे आपको 2 कॉलम तो देखिए लिखा हुआ मिला है, आपको एक नया कॉलम इसमें इंट्रोड्यूस करना है जो भी होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम, शॉर्टकट में इसको CF कहेंगे हम लोग। क्या होता है ये CF, आइए मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले वाले रो में, फर्स्ट रो में ये जो फ्रीक्वेंसी है एज इट इज इसको कॉपी कर लो आप 6। अब नेक्स्ट रो में क्या करो आप, ऐसे क्रॉस में इन दोनों का सम कर दो, 11 प्लस 6 कितना हो जाएगा ये 17। नेक्स्ट रो ऑब्टेन करने के लिए ऐसे फिर से क्रॉस में सम कर दो, 17 प्लस 7 24 हो गया। नेक्स्ट रो में फिर से सम कर दो ऐसे, ये हो जाएगा कितना, ये हो गया बच्चों 28 हो गया। 28 को फिर से इस 4 के साथ सम कर दो, ये 32 हो गया। इस 32 को इस 2 के साथ सम कर दो, ये हो गया बच्चों 34 हो गया। 34 को 1 के साथ सम कर दो, ये आ गया 35। यहाँ पे अगर टोटल की बात करें बच्चों हम लोग, तो ये आ गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टोटल कितने हैं बच्चों 35। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये वाला रो हमेशा ही मैच करेगा इसके साथ। अगर आपका मैच नहीं किया है ये, तो इसका मतलब आपने कहीं कैलकुलेशन एरर किया है। 35 मैच हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग सिंपल सा ये है कि अभी तक टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस आप कर चुके हो। जैसे यहाँ पे इस वैल्यू तक पहुँचते पहुँचते टोटल 24 ऑब्जर्वेशंस हो चुके हैं। यहाँ तक आते आते, यहाँ तक मतलब क्लास इंटरवल 55 से 65 तक 32 ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। जबकि जो फ्रीक्वेंसी है वो कंप्लीटेड ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू नहीं है, केवल इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी बता रहा है। अब ये टोटल बता रहा है कि टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस यहाँ तक में हो चुके हैं, ये CF आपका। तो इस दिए हुए क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चों आप n निकाल लो। n मतलब समेशन ऑफ fi, समेशन ऑफ fi को ही हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई है 35। अब क्या करना है बच्चों, आपको ना n को 2 से डिवाइड कर देना है। तो n को 2 से डिवाइड किया तो यह आ गया 35/2 दैट इज 17.5। अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखो 17.5 से ये वाली जो ऑब्जर्वेशन आ रही है 17.5 ऑब्जर्वेशन, ये किस वाले रो में आएगी। यहां तक देखो बच्चों 17 ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट हुए थे, तो 17.5 ऑब्जर्वेशन जो आएगा मतलब 17.5 वाला ऑब्जर्वेशन जस्ट इसके नेक्स्ट वाले रो में आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक तो केवल 17th ऑब्जर्वेशन हुए। लाइक ऐसे बताता हूँ मैं आपको, मान लीजिए ये इसकी वैल्यू आई थी 19, सपोज n की वैल्यू n/2 की वैल्यू 19 आई है, तो 19 वाली वैल्यू किस में आएगी बच्चों, ये देखिए 17 के बाद ना आएगा 19, तो 19 की वैल्यू इसमें आएगी। मान लीजिए इसकी वैल्यू आई है आपकी 33 आई है,
तो 33 n/2 की वैल्यू जैसे अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग आएगा n/2 का वैल्यू, तो यहाँ पे 33 आया। तो 33 बच्चों कहाँ पे आएगा, 28 में तो आएगा नहीं। 28 के बाद देखो 32 यहाँ पे, यहाँ भी नहीं आएगा 33 कहाँ पे आएगा, 32 के बाद वाले रो में आएगा, मतलब 33 वाला इसमें आएगा। तो इसके हेल्प से बच्चों हम लोग मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे n/2 की वैल्यू जो फॉल कर रही है वो इसमें कर रही है, ये तो इस वाले क्लास को बोलेंगे मीडियन क्लास। तो सबसे पहला काम यही होगा कि आप n/2 की वैल्यू निकाल के मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई करोगे। जैसे लास्ट में अभी किया था हम लोगों ने, मोड निकालते समय मॉडल क्लास आइडेंटिफाई किया था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाल करके देख करके, वैसे ही अब मीडियन क्लास आइडेंटिफाई हो गया। तो अब जब मीडियन क्लास बच्चों आइडेंटिफाई हो गया तो यहाँ पे जितने टर्म्स लिखे हैं मैं उनकी वैल्यूज को आपको समझाता हूँ कि किसकी वैल्यू क्या है। L जो है इट इज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो L यहां पे लिख लो। इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 35 है, तो ये हो गया 35। अब CF क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास में आ जाओ, इधर आ गए 25 से 35। इसकी जो CF की वैल्यू होगी उसी को यहाँ पे नोट कर लेना है। इसके एक पहले वाली क्लास की CF की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 17, तो CF की वैल्यू 17। F बच्चों क्या है यहाँ पे, F जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। इसी सेम क्लास की फ्रीक्वेंसी देख लो कितनी है, ये 7 है। और H क्या है बच्चों, साइज ऑफ द मीडियन क्लास। इस मीडियन क्लास में आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो तो साइज पता चल जाएगा। यहाँ पे आ रहा है 10। अब वैल्यूज सारी निकल चुकी हैं बच्चों, बस आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है और मीडियन आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो मीडियन इज इक्वल टू L 35 रखा हम लोगों ने, प्लस n/2 मतलब 17.5 आया n/2 का वैल्यू, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 अपॉन में F, यहाँ पे लिखो अपॉन में F, फ्रीक्वेंसी हो गई यहाँ पे 7 इंटू क्लास साइज 10 लिखा हम लोगों ने, इज इक्वल टू हो गया ये 35। 17.5 में से 17 सब्ट्रैक्ट किया 0.5, 10 से मल्टीप्लाई होकर के बच्चों हो गया वो 5, ये हो गया 5/7 इज इक्वल टू 35 प्लस 5/7 हो गया स्टूडेंट्स 0.71। इन दोनों का सम करने के बाद आया बच्चों 35 प्लस 0.75, आंसर आ गया आपका। आंसर क्या आया बच्चों, आंसर आया 35.71। ये आ गया स्टूडेंट्स मीडियन इसका। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने मीन, मीडियन और मोड तीनों ही वैल्यू फाइंड कर ली दिए हुए डेटा के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास आपका यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन, नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।